अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 21 मार्च 2025 बरोज़ जुमा है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, मौलाना अरशद मदनी साहब ने कुछ सियासी पार्टियों की तरफ से ईद मिलन और इफ्तार पार्टी के बाइकाट का ऐलान कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर होने जा रही है, आप इसको मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में 3 खबरों से आपको आगाह करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और सभी लोगों के साथ इसको बहुत जल्द शेयर ज़रूर करते जाएं। नाज़रीन, जमीयतुल उलमा हिंद ने नाम निहाद सेकुलर पार्टियों और लीडरान के खिलाफ अलामती एहतिजाज दर्ज करते हुए उनकी इफ्तार पार्टियों, ईद मिलन तकारीब से दूर रहने का ऐलान कर दिया है। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने इस ताल्लुक से बताया कि खुद को सेकुलर कहने वाले वो लोग जो मुसलमानों पर हो रहे मजालिम और नाइंसाफ़ी पर खामोश है और मौजूदा हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं, उनके खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद ने अलामती एहतिजाज का फैसला किया है। इसके तहत अब जमीयत ऐसे लोगों की किसी भी तकरीब में हिस्सा नहीं लेगी, चाहे वो इफ्तार पार्टी हो, ईद मिलन हो या दीगर कोई तकारीब। जमीयत के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, खुसूसन अक़लियतों और इनमें भी मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी और मजालिम हो रहे हैं, वो किसी से पोशीदा नहीं, यानी छिपे हुए नहीं हैं। लेकिन यह बेहद अफसोसनाक है कि ख़ुद को सेकुलर और मुसलमानों का हमदर्द बताने वाले लीडरान, जिनकी सियासी कामयाबी में मुसलमानों का भी ताउन रहा है, वो इक़्तिदार के लालच में न सिर्फ खामोश है बल्कि बिलवास्ता तौर से नाइंसाफ़ी की हिमायत भी कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने की मनसूबा बंद साजिशें हो रही है, मजहबी जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं, मजहबी मकामात को तनाज़ात में घसीटा जा रहा है और फसादात कराकर मुसलमानों को हदफ बनाया जा रहा है। इन वाक़यात पर भी ये नाम निहाद सेकुलर लीडरान आंखें बंद किए हुए हैं। मौलाना अरशद मदनी ने नीतीश कुमार, चंद्राबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे लीडरान का हवाला देते हुए कहा कि वो इक़्तिदार की खातिर न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हो रही नाइंसाफ़ियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तानी आइन और जमहूरी इक़्तिदार को भी पसे पुश्त डाल रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि वक्फ तरमीमी बिल पर इन लीडरान का रवैया इनके दोहरे किरदार को जाहिर करता है। इक़्तिदार में आने के बाद मुस्लिम तबके के इशूज़ को ये पूरी तरह फरामोश कर देते हैं। इसी को पेश नज़र रखते हुए जमीयतुल उलमा हिंद ने फैसला किया है कि वैसे लीडरान की तकारीब में शामिल होकर उनकी पॉलिसियों को जवाज़ फराहम नहीं करेगी। जमीयत के सदर ने मुल्क की दीगर मुस्लिम तंजीमों और इदारों से भी अपील की है कि वो भी इस अलामती एहतिजाज में शामिल हो और इन लीडरान की अफ्तार पार्टियों, ईद मिलन तकारीब में हिस्सा लेने से परहेज़ करें। मौलाना अरशद मदनी ने नाम निहाद सेकुलर लीडरान के तई अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि जब मुल्क में नफ़रत और नाइंसाफ़ी का माहौल कायम हो रहा है, तब इन लीडरान की खामोशी इनके असल किरदार को जाहिर करती है। जमीयत ने मुल्क भर में आइन बचाओ सम्मेलन मुनक़िद कर इन लीडरान को बेदार करने की कोशिश की, लेकिन इसका इन पर कोई असर नहीं पड़ा। मौलाना अरशद मदनी ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि जब ये लीडरान हमारी तकलीफ़ से कोई वास्ता नहीं रखते तो हमें भी इनसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? क्या मौलाना अरशद मदनी साहब ने ये कदम सही उठाया है? आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी खबर होने जा रही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते जाएँ, सभी मुसलमानों तक इस बात को पहुँचाने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर है और ये बहुत अफसोसनाक खबर है। हर हफ्ते हर जुमे को ये हैरान कुन वाक़या पेश आ रहा है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत ही शर्म की बात है, आज फिर ये अफसोसनाक खबर मिली है। अभी गुज़िश्ता जुमे की ही बात है कि जब पाकिस्तान के जनूबी वज़ीरिस्तान में एक मस्जिद को निशाना बनाते हुए खुदकुश धमाका किया गया था, अब एक बार फिर पाकिस्तान में मस्जिद को हदफ बनाते हुए बम धमाका किया गया है। ये धमाका पेशावर में जुमे की नमाज के दौरान ही किया गया, जिसकी वजह से कई हलाकतों की खबरें सामने आ रही है। धमाका किस्सा खानी बाजार की जामे मस्जिद में हुआ, जिसमें कम अज़ कम 5 अफराद जाँ बहक हो गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 30 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तिला भी दी जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी हलाकत या ज़ख्मियों की तादाद से मुताल्लिक बयान जारी नहीं किया है।
धमाके के वक्त मस्जिद में नमाजियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकामी इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने धमाके के बाद इलाके को घेर लिया और फौरी तौर पर राहत बचाव कार्य का अमल शुरू कर दिया। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में बगर्ज इलाज दाखिल कराया गया है। अब तक किसी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। दोस्तों, काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी से जुड़े वाक़यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल फरवरी में दहशतगर्दाना हमले 73% बढ़े हैं। इन हमलों में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला इलाका बलोचिस्तान रहा, जहां दहशतगर्दाना वाक़यात मामूल बन गए हैं। हाल ही में बलोचिस्तान में ही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को यरगमाल बनाने का वाक़या भी पेश आया था। ट्रेन को यरगमाल बनाए जाने के बाद इलाके में खौफ व दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। दोस्तों, रमज़ान में भी इन शैतान किस्म के लोगों को शर्म नहीं आ रही है। बनाया था इन्होंने इस मुल्क को इस्लाम के नाम पर, लेकिन क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है। आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक से कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। आज ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। दोस्तों, एक और खबर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में बताया जा रहा है कि गैर कानूनी मदारिस के खिलाफ धामी हुकूमत की कार्रवाई जारी है। अब तक पूरी रियासत में 110 मदारिस को सील किया जा चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, जुमेरात को उधम सिंह नगर जिले में 16 और हरिद्वार में 2 गैर कानूनी मदरसों को सील किया गया है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी का पैगाम वाज़ेह है कि रियासत की बुनियादी शक्ल के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजहब के नाम पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आपको बताएं कि गुज़िश्ता एक माह से उत्तराखंड इंतजामिया मदारिस के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रही है। ये मदारिस हुकूमत की इजाज़त के बगैर चलाए जा रहे थे, इस तरह का दावा किया गया है हुकूमत की जानिब से। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इस पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इसके वसी असरात भी नज़र आ रहे हैं। रियासत भर में गैर कानूनी मदारिस के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। इंतज़ामिया ने इस बात की भी तहकीकात शुरू कर दी है कि इतने बड़े पैमाने पर चलाए जाने वाले इन मदारिस के पीछे कौन है और यहाँ पर तलबा को किस किस्म की तालीम दी जा रही थी। हुकूमत के मुताबिक ये तमाम मदरसे जिनको सील किया गया है ये गैर कानूनी थे। जुमेरात को रुद्रपुर में 4, केछा में 8, बाजपुर में 3, जसपुर में 1 और हरिद्वार में 2 मदरसों को सील किया गया। इससे कबल देहरादून और पौड़ी में बड़े पैमाने पर मदारिस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 92 मदारिस को गैर कानूनी बताकर सील किया जा चुका है। नाज़रीन, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और अभी हाल ही में जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से जमीयत का एक वफ़द उत्तराखंड के देहरादून में आया था और उन्होंने मदारिस को सील किए जाने के ताल्लुक से यहाँ पर तमाम तहकीकात, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए थे। देखते हैं क्या होता है। अल्लाह ताला खैर फरमाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम वक्त में इतने मदरसों को सील किया जा चुका है। जो उलमाए किराम है, जो मदारिस के बड़े बड़े ज़िम्मेदारान हैं, सियासी लीडरान है, मजहबी लीडरान है, उनको इस ताल्लुक़ से हुकूमत से बात करनी चाहिए। आखिर क्या वजह है कि इतने सारे मदरसे कैसे गैर कानूनी चल रहे थे? क्या वजह है? कुछ कागजात की कमी है या कुछ और कमी है जिस बिना पर इन मदरसों को सील किया गया है? इस ताल्लुक़ से हुकूमत से मिलने की ज़रूरत है। हुकूमत से बैठकर बात करने की सख्त ज़रूरत है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। अल्लाह ताला मदारिस की हर तरीके से मुकम्मल हिफाजत फरमाए। मदारिस और मस्जिदों को इस्लाम के किले बताया गया है। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इबादत गाहों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। आप सबसे गुजारिश है, एक दुआया जुमला ज़रूर लिखें इस वीडियो के कमेंट में और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।